लेकिन सहमति से हमारा संविधान बना। और आज भी कई राज्य की विधानसभा ऐसी है जब न सदन स्थगित होता है, न सदन में शोरगुल होता है, मुद्दों पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। वहां व्यक्तिगत रूप से भी हमें अपने ऊपर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान बनाने वाले हमारे मनीषियों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, उन सब मनीषियों की जब हम चर्चा संवाद सुनते हैं, 2 साल 7 महीने तक लगातार संविधान सभा में चर्चा हुई। हर विषय पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन सहमति से हमारा संविधान बना। और ये संविधान आज हमारा मार्गदर्शक है। ये संविधान हमें एक दिशा दे रहा है। और हमारी संस्थाएं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वह संविधान के अनुसार चलती है। और इसीलिए संविधान के इस आधार पर चलने के कारण हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो संविधान में दिया है उसकी रक्षा करने की। संविधान बनाते समय समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एक ऐसे विचार दिए थे जिन विचारों को लेकर हमें आज चलने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम जहाँ पर इन संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ व्यक्तिगत रूप से भी हमें अपने ऊपर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा होती। हमने लोकतंत्र की यात्रा में लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया। इस लोकतंत्र की यात्रा से हमने देश प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम खड़े किए। हमने इस कानून बनाकर जनता को अधिकार देने का काम किया। हमने जनता के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए काम किया। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमें फिर से चिंता करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इन संस्थाओं की मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। अब हमारी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के इस अमृत काल में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन संस्थाओं को हम कैसे और बेहतर तरीके से, प्रभावी रूप से एक आदर्श संस्थाओं के रूप में, आदर्श विचारों का मंथन करने के रूप में इन संस्थाओं को फिर से क्यों विचार करने की आवश्यकता पड़ी। और इसीलिए आज हमें संविधान के निर्माण के बाद जब संसदीय लोकतंत्र अपनाया था, तो उस समय संसदीय लोकतंत्र के अंदर हमारी कार्यपालिका विधानमंडलों के प्रति जवाबदेही हो, विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेही हो, और उसमें चुनने वाले विधायक जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करें। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने, अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नई प्रैक्टिस अपनाई, नए सामाजिक कार्यक्रम चलाए, लोगों की जीवन की बेहतरीन करने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए
सरकार की योजनाओं के बाद अपनी योजनाओं को लागू कर काम किया, उनका परिदृश्य, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी है। कई संस्थाओं के उच्च मापदंड मर्यादाओं के विचारों को भी मैंने देखा है। और आज भी कई राज्य की विधानसभा ऐसी है जब न सदन स्थगित होता है, न सदन में शोरगुल होता है, मुद्दों पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, लेकिन कभी सदन स्थगित नहीं होता। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सदन भी ऐसा होना चाहिए। हम जब पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जब चर्चा करते हैं तो हमारे सब पीठासीन अधिकारियों की एक ही चिंता रहती है, बढ़ती बैठकों की संख्या, बढ़ते अनुशासनहीनता, सदन की मर्यादा कम होना, यह हम सबके लिए चिंता का विषय। और इसीलिए सदन का पीठासीन अधिकारी कोई भी हो, पूर्व में किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन जब पीठासीन अधिकारी के रूप में वो बैठता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो निष्पक्ष भी रहे और न्यायपूर्ण भी रहे। और इसीलिए आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहां पर साझा करेंगे। छोटे छोटे ग्रुप के अंदर जिन विधानसभाओं ने अच्छा काम किया उनका प्रेजेंटेशन होगा, जिन विधायकों ने व्यक्ति से रूप से अपनी अपनी विधानसभा के अंदर जो अच्छा काम किया था उसकी जानकारी मिलेगी। तो लोकतंत्र यही है कि चर्चा, संवाद, अनुभवों, विचारों को साझा करना, लोगों से सीखना और उनको अपने जीवन में उतारना।